A very good morning to all. Welcome to the online class. Today we are to start from this heading other records of the period यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे उनके बारे में बताया गया है. देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड एज वेल. लिटरेरी सोर्सेज और सर्वेज के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे बहुत सारी सोर्सेज मिलते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है. These sources are in the form of newspaper, उस समय के न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मूवीज़, डायरीज, अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स. उस समय कैसे बहुत सारे ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनके ज़रिए भी हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है. All these writings or accounts give us an insight about the nature of the British rule and the thought of the Indians about the colonial rule along with the administrative practices. इन सभी चीज़ों से हमें उस समय के ब्रिटिश रूल के बारे में पता चलता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि कॉलोनियल रूल को लेकर यानी ब्रिटिश सरकार को लेकर या ब्रिटिश शासन को लेकर उस समय लोगों का क्या नज़रिया था या लोगों का क्या सोचना था. पीपल ऑफ इंडिया ऑफन रोट इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस. जो इंडियन राइटर्स हुए या इंडियन लोग हुए उन्होंने लगभग अपनी सारी चीज़ें जो लिखी वो रीजनल लैंग्वेज में अपने क्षेत्रीय भाषा में लिखी. Some English educated Indians also expressed their views and thoughts in English language. कुछ इंग्लिश कुछ ऐसे इंडियंस जो इंग्लिश में एजुकेटेड थे, जिन्हें इंग्लिश का ज्ञान था, उन्होंने भी अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय दादा भाई नौरोजी इन इंग्लिश. दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी जिसका नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है. उसे उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखी और उनकी इस किताब ने क्या किया, एक्सपोज्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिश रूल. उनकी इस किताब में ये लिखा गया है या फिर उनकी इस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि किस तरह से उस समय ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरी तरह से इंडियन रिसोर्सेज का यानी भारत के संसाधनों का, भारत की प्रॉपर्टी का पूरी तरह से बहुत ही बुरी तरह से उसका शोषण कर रहे थे. सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से अदर राइटर्स ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द कंडीशंस ऑफ द कॉमन मासेस अंडर द ब्रिटिश रूल. उसी तरह और भी बहुत सारे राइटर्स ने उस समय जो आम जनता थी उसकी परेशानियों के बारे में बहुत कुछ लिखा. Newspapers were published and circulated in large numbers in different vernacular languages. Newspapers भी बहुत सारी regional languages में छपा करती थी. These newspapers had become the popular means of spreading messages. और ये जो newspapers छपते थे ये एक बहुत बड़ा साधन थे अब लोगों के messages को या फिर राइटर्स के और लीडर्स के मैसेजेस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए. It is because of the growing popularity of the newspapers that the British government brought the Vernacular Press Act in 1875. प्रेस की पॉपुलैरिटी, न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1875 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जिसमें प्रेस को क्या बैन कर दिया गया इंडिया में. द एक्ट ट्राइड टू टेक अवे द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियंस. इस एक्ट में ये एक्ट जो था वो पूरी तरह से लोगों की या फिर इंडियंस की फ्रीडम पर एक तरह से रोक थी. वेरी सून ड्यू टू लार्ज स्केल क्रिटिसिज्म एंड प्रोटेस्ट. लेकिन बहुत जल्दी ही बहुत बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना की गई, लोगों ने इसका विरोध किया. उसके बाद द गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ दिस इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तो गवर्नमेंट को अपने इस कानून को या फिर अपने इस एक्ट को वापस लेना पड़ा और उन्हें प्रेस की फ्रीडम देनी पड़ी. The history of the last 250 to 300 years in India is the period often categorized as the modern period of India. लास्ट 250 से 300 साल का जो एक टाइम पीरियड है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के नाम से ही जाना जाता है. सो द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री begins with the British colonization of India and the subsequent colonial rule that existed for nearly 200 years. जो मॉडर्न पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का वो ब्रिटिश रूल के साथ स्टार्ट हुआ और लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा हम पर.
We will also study about the freedom struggle of the Indians against the British rule, suppressive measures adopted by them and many more related aspects. हम उस समय से जुड़े हुए बहुत सारे इंडियन लीडर्स के फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उन प्रोटेस्ट्स को, उन आंदोलनों को, उन मूवमेंट को दबाने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया, या फिर किस तरह के वायलेंस उन्होंने किया, एंड मेनी मोर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और उससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।